नमस्ते टेक एंथुसियास्ट्स। आज हम रोबोटिक्स की एक्साइटिंग दुनिया में आरओएस के साथ जाएंगे, जो है रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम शब्द से डरो मत। आरओएस को एक सुपर कूल टूल किट की तरह समझो, जो आपको रोबोट्स बनाने और उन्हें कंट्रोल करने में मदद करता है। कल्पना करो कि आप अपने दोस्तों के साथ एक रोबोट बना रहे हैं। एक दोस्त मोटर्स का एक्सपर्ट है, दूसरा कोडिंग में माहिर है और आप सेंसर्स के जानकार हैं। आरओएस एक कॉमन लैंग्वेज की तरह काम करता है, जो आपके सभी अलग अलग पार्ट्स को आसानी से एक साथ काम करने में मदद करता है। चाहे वो सेल्फ ड्राइविंग कार हो या फिर आपके स्नैक्स लाने वाला रोबोट, आरओएस आपको वो बिल्डिंग ब्लॉक्स देता है जिनकी आपको जरूरत होती है। ये ऐसा है जैसे एक्सपर्ट प्रोग्रामर्स की एक टीम आपकी मदद कर रही हो। आरओएस के साथ आप अपने रोबोट के यूनिक फीचर्स पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, बिना बार बार बेसिक चीजें बनाने की चिंता किए। यही आरओएस का जादू है। यह रोबोट डेवलपमेंट को आसान बनाता है और आपके रोबोटिक सपनों को हकीकत में बदल देता है। आप सोच रहे होंगे कि आरओएस बाकी प्रोग्रामिंग टूल्स से इतना अलग क्या है। देखिए, आरओएस खासतौर पर रोबोट्स के लिए बनाया गया है और इसमें कुछ कमाल की सुपर पावर्स हैं। सबसे पहले आरओएस ओपन सोर्स है, मतलब यह यूज करने के लिए फ्री है और आप अपनी जरूरत के हिसाब से इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। यह एक स्वादिष्ट केक की रेसिपी की तरह है, जिसे आप अपनी पसंद के हिसाब से बदल सकते हैं। दूसरी बात, आरओएस बहुत फ्लेक्सिबल है। आप इसका इस्तेमाल हर तरह के रोबोट्स बनाने के लिए कर सकते हैं, आपके हाथ में फिट होने वाले छोटे रोबोट्स से लेकर बड़े बड़े इंडस्ट्रियल रोबोट्स तक। ये रोबोट्स के लिए एक यूनिवर्सल रिमोट कंट्रोल की तरह है। आखिर में, आरओएस के पास एक वाइब्रेंट और सपोर्टिव कम्युनिटी है। ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज, ट्यूटोरियल्स और फोरम्स हैं जहां आप मदद पा सकते हैं और फेलो रोबोट एंथुसियास्ट से जुड़ सकते हैं। यह एक बड़ी खुशहाल रोबोटिक फैमिली का हिस्सा होने जैसा है। तो अगर आप रोबोटिक्स की रोमांचक दुनिया में कूदने के लिए तैयार हैं, तो आरओएस आपका परफेक्ट कंपेनियन है। चलिए शुरू करते हैं। अब जब आप आरओएस को लेकर उत्साहित हैं, तो इसे अपने उबुंटू कंप्यूटर पर इंस्टॉल करते हैं। चिंता मत करो, यह आपके सोच से भी आसान है। सबसे पहले अपना टर्मिनल खोलें। टर्मिनल को अपने कंप्यूटर के दिमाग तक सीधी लाइन की तरह समझें, जहां आप कमांड्स टाइप कर सकते हैं। अब इन लाइंस को एक एक करके अपने टर्मिनल में कॉपी और पेस्ट करें। हर लाइन के बाद एंटर दबाएं। ये कमांड्स आपके कंप्यूटर को आरओएस डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए कहेंगे। sudo c echo deb http dash slash slash packages dot ros dot org slash ros slash ubuntu dollar lsb underscore release sc main etc apt sources list dd ros latest list is sudo apt key 80 key server hkp dash slash slash key server dot ubuntu dot com dash 80 recv keys c1 cf6 e31 e6 bed 8868 b172 B4 F42 ED6 FBM 17 C654 sudo apt update sudo apt install Rosnoetic desktop full। इस प्रोसेस में थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए बेझिझक कुछ खा लें और आराम करें। एक बार ये हो जाने के बाद आपके सिस्टम पर आरओएस इंस्टॉल हो जाएगा। बधाई हो, आपने अभी अभी आरओएस की दुनिया में अपना पहला कदम रखा है। अब जब हमारे पास जाने के लिए आरओएस तैयार है, तो आइए समझते हैं कि यह कैसे काम करता है। आरओएस के केंद्र में नोड्स नामक ये कूल चीजें हैं। नोड्स को इंडिविजुअल मिनी प्रोग्राम्स के रूप में कल्पना करें। प्रत्येक एक स्पेसिफिक टास्क के लिए जिम्मेदार है। उदाहरण के लिए, आपके पास आपके रोबोट के मोटर्स को कंट्रोल करने वाला एक नोड हो सकता है। दूसरा नोड सेंसर से डेटा पढ़ रहा है और फिर भी एक और नोड उस डेटा के आधार पर डिसीजंस ले रहा है। आरओएस की खूबी यह है कि ये नोड्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, भले ही वे अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखे गए हैं। यह अलग अलग भाषा बोलने वाले रोबोट्स की एक टीम की तरह है, जो एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आरओएस नोड बनाने के लिए आप आमतौर पर पाइथन या सी प्लस प्लस जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग करें, लेकिन अभी कोड के बारे में चिंता न करें। बस याद रखें कि नोड्स आपके आरओएस एप्लीकेशंस के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अगले सेक्शन में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे ये नोड्स टॉपिक्स का उपयोग करके एक दूसरे से बात करते हैं। तो तैयार हो जाइए और चलिए अपने आरओएस एडवेंचर को जारी रखें। सेक्शन 5, आरओएस टॉपिक्स को समझना। हम जानते हैं कि नोड्स आरओएस के भीतर मिनी प्रोग्राम्स की तरह हैं। अब आइए बात करते हैं कि ये नोड्स एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन कैसे शेयर करते हैं।
यहीं पर टॉपिक्स काम आते हैं। एक टॉपिक को एक चैनल या पाइपलाइन के रूप में सोचें, जिसके माध्यम से नोड्स मैसेजेस भेज और प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक टॉपिक का एक यूनिक नेम होता है, जैसे रोबोट अंडरस्कोर स्पीड या सेंसर अंडरस्कोर डेटा। नोड्स विशिष्ट टॉपिक्स पर मैसेजेस पब्लिश कर सकते हैं और मैसेजेस प्राप्त करने के लिए टॉपिक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यह एक विशाल मैसेज बोर्ड की तरह है, जहां नोड्स अपने कार्यों से संबंधित जानकारी पोस्ट और पढ़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, आपके रोबोट के पहियों को नियंत्रित करने वाला एक नोड रोबोट अंडरस्कोर स्पीड टॉपिक पर वर्तमान गति प्रकाशित कर सकता है। साथ ही स्क्रीन पर गति प्रदर्शित करने के लिए जिम्मेदार एक अन्य नोड गति की जानकारी प्राप्त करने के लिए उसी टॉपिक को सब्सक्राइब कर सकता है। इस तरह नोड्स एक दूसरे के बारे में सीधे जाने बिना जानकारी साझा कर सकते हैं। उन्हें बस सही टॉपिक को पब्लिश करने या सब्सक्राइब करने की आवश्यकता है। बहुत बढ़िया, है ना? सेक्शन 6, नोड्स और टॉपिक्स एक साथ काम कर रहे हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक रोबोट है जिसे एक विशिष्ट गति से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हमारे पास एक नोड हो सकता है, इसे मोटर अंडरस्कोर कंट्रोलर कहते हैं, जो सीधे रोबोट के मोटर को नियंत्रित करता है। यह नोड टारगेट अंडरस्कोर स्पीड नामक एक टॉपिक को सब्सक्राइब करता है। जब यूजर 5 यूनिट्स पर आगे बढ़ने के लिए कहता है, तो यह नोड टारगेट अंडरस्कोर स्पीड टॉपिक पर 5 मान वाले मैसेज को पब्लिश करता है। इस तरह यूजर का कमांड टारगेट अंडरस्कोर स्पीड टॉपिक के माध्यम से मोटर कंट्रोलर तक पहुंच जाता है। सेक्शन 7, आरओएस मास्टर द ऑर्केस्ट्रेटर। आप सोच रहे होंगे कि ये सभी नोड्स और टॉपिक्स एक दूसरे को कैसे ढूंढ पाते हैं। यहीं पर आरओएस मास्टर आता है, जो आरओएस के लिए एक केंद्रीय निर्देशिका या मैचमेकर की तरह काम करता है। जब आप आरओएस एप्लीकेशन चलाते हैं, तो आरओएस मास्टर सबसे पहली चीज होती है जिसे आप शुरू करते हैं। यह सभी सक्रिय नोड्स, टॉपिक्स और उनके कनेक्शन का ट्रैक रखता है। जब कोई नया नोड शुरू होता है, तो वह खुद को आरओएस मास्टर के साथ रजिस्टर करता है, जिससे उसे अपना नाम और उन टॉपिक्स के बारे में पता चलता है जिन्हें वह पब्लिश या सब्सक्राइब करना चाहता है। आरओएस मास्टर तब एक इंटरमीडिएरी के रूप में कार्य करता है, नोड्स को एक दूसरे से जुड़ने और संवाद करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। यह एक रिसेप्शनिस्ट की तरह है, जो एक कंपनी के भीतर सही डिपार्टमेंट्स को कॉल निर्देशित करता है। आरओएस मास्टर के बिना नोड्स खो जाएंगे, सही टॉपिक्स को खोजने या प्रभावी ढंग से संवाद करने में असमर्थ होंगे। इसलिए यह पूरे आरओएस सिस्टम को व्यवस्थित और कार्यात्मक बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेक्शन 8, गज़ेबो के साथ सिमुलेशन। वास्तविक दुनिया में रोबोट्स का निर्माण और परीक्षण महंगा और समय लेने वाला हो सकता है। गज़ेबो एक पावरफुल टूल है जो वर्चुअल एनवायरनमेंट में रोबोट्स का अनुकरण करता है। यह 3 डायमेंशनल दुनिया प्रदान करता है, जहां आप वर्चुअल मॉडल्स बना सकते हैं। गज़ेबो आरओएस के साथ सहजता से एकीकृत हो जाता है। आप आरओएस नोड्स और टॉपिक्स का उपयोग करके सिमुलेटेड रोबोट्स को नियंत्रित कर सकते हैं। यह एल्गोरिथम्स और कंट्रोल सिस्टम्स को सुरक्षित वातावरण में परखने की अनुमति देता है। सिमुलेशन के बाद आप वास्तविक दुनिया के परीक्षण पर आगे बढ़ सकते हैं। सेक्शन 9, मूल बातों से परे आरओएस। हमने आरओएस के मूल सिद्धांतों को कवर किया है, जिसमें नोड्स, टॉपिक्स और गज़ेबो शामिल हैं। लेकिन आरओएस कई और टूल्स और क्षमताओं के साथ एक विशाल और शक्तिशाली फ्रेमवर्क है। उदाहरण के लिए, आरओएस नेविगेशन, मैपिंग, कंप्यूटर विजन और बहुत कुछ के लिए लाइब्रेरीज प्रदान करता है। आप इन लाइब्रेरीज का उपयोग अपने रोबोट्स में सब कुछ शुरू से लिखे बिना परिष्कृत कार्यक्षमता जोड़ने के लिए कर सकते हैं। नोड्स के बीच अधिक जटिल इंटरैक्शन के लिए आरओएस सर्विसेज और एक्शंस जैसी उन्नत अवधारणाएं भी हैं। सर्विसेज नोड्स को अन्य नोड्स से विशिष्ट कार्यों का अनुरोध करने की अनुमति देते हैं, जबकि एक्शंस लंबे समय तक चलने वाले कार्यों की प्रगति को ट्रैक करने का एक तरीका प्रदान करते हैं। जैसे जैसे आप आरओएस में गहराई से उतरेंगे, आपको संसाधनों का खजाना और एक संपन्न समुदाय मिलेगा, जो आपकी रोबोटिक्स परियोजनाओं को अगले स्तर तक ले जाने में आपकी मदद कर सकता है। एक्सप्लोर करने, प्रयोग करने और दूसरों से सीखने से न डरे। आरओएस के साथ संभावनाएं लगभग असीम हैं। सेक्शन 10, आपका आरओएस एडवेंचर शुरू होता है। बधाई हो, आप आरओएस की दुनिया में इस प्रारंभिक यात्रा के अंत तक पहुंच चुके हैं। आपने नोड्स, टॉपिक्स, आरओएस मास्टर, गज़ेबो सिमुलेशन और आरओएस द्वारा प्रदान की जाने वाली अधिक उन्नत क्षमताओं की एक झलक के बारे में जाना है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है।
असली उत्साह इस ज्ञान को अपने खुद के रोबोट्स के निर्माण और रोबोटिक्स की विशाल दुनिया की खोज में लगाने से आता है। आरओएस को समर्पित ढेर सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज, ट्यूटोरियल्स और कम्युनिटीज हैं। दस्तावेजीकरण में उतरने, वीडियोस देखने और प्रश्न पूछने और साथ ही उत्साही लोगों से जुड़ने के लिए फोरम्स में शामिल होने में संकोच न करें। जितना अधिक आप एक्सप्लोर और एक्सपेरिमेंट करेंगे, उतना ही आपको आरओएस की अविश्वसनीय शक्ति और लचीलेपन का एहसास होगा। तो आगे बढ़ो, शानदार रोबोट्स बनाएं और रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अपनी रचनात्मकता को उड़ान भरने दो।